आज मेरी बुआ दादी चली गई अपने ससुराल। तो रारा जी का सबका स्वागत है मेरे एक और मिनी व्लॉग में। 3-4 दिनों से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि आज सुबह सुबह इतना बड़ा कांड हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पापा इसके पास ही काम कर रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत दूर थे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुकने के बाद यहाँ पर पापा गाड़ी वाड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि आज मेरी बुआ दादी जाने वाली थी अपने ससुराल। और उससे पहले मैंने और मेरी बहन ने सभी सामान गाड़ी के अंदर रख दिया था, ताकि हम किसी को मौका न दे हमें डांटने का। और अब टाइम हो गया था बुआ दादी का अपने घर जाने का। तो यहाँ पर सभी घर वाले बाहर दादी को छोड़ने के लिए आ गए थे, गाड़ी में चढ़ाने के लिए, और सभी मिल रहे थे। और गाड़ी के पास आकर देखा तो पता नहीं मेरे भाई और मम्मी की क्या डिस्कशन चल रही थी सीरियस। और ये मेरा बड़ा भाई मुझसे 11-12 साल बड़ा है, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो, मतलब हमें परेशान करने में कसर भी नहीं छोड़ता है। ये की हरकतें देखकर लग रहा है कि ये 4 साल के बच्चे का बाप है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी नौटंकी कभी भी खत्म ना हो। और यहाँ पर ये देखो बुआ भतीजे की अलग ही मस्ती चल रही थी। और फिर ढेर सारी मस्ती करने के बाद अब टाइम आ गया था हमारी बुआ दादी को बाय बोलने का। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था दादी को भेजने का, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा दादी को। 2-3 दिनों तक तो बहुत ज्यादा याद आएगी बुआ दादी की, लेकिन फिर तो आदत ही हो जाएगी। और यहाँ पर देखो इसकी फिर भी मस्ती कम नहीं हो रही थी। जाने का तो बुआ दादी को होना चाहिए, लेकिन रो ये रहा था। और ऐसे मस्ती मजाक करते हुए पापा दादी और भाई चल दिए थे। 2-3 दिनों तक तो घर बहुत ज्यादा सुना सुना लगने वाला है। लेकिन हमारे चाचा के घर पर आया था एक नया मेहमान, जो कि था ये। लेकिन इनका समझ में नहीं आता ये मुंह धोकर क्यों नहीं रखते, इतना गंदा क्यों रखते हैं अपना मुंह। और फिर दोपहर को मेरी बड़ी बहन यहाँ पर अपनी कलाकारी दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि आज इन्होंने बनाई थी एक ड्रेस। तो आज यहाँ पर दीवार गिरी थी, वहाँ आज मुझे मिली थी ये शाम की कैंचली, शायद इसी नाम से इसे कहते होंगे। और मेरी मम्मी दादी कहती है कि जब पहले किसी की आंख दर्द करती थी तो इसे लगा लेते थे तो वो सही हो जाती थी। और ये पूरा 100% काम भी करता था।